और हमारे पक्ष प्रमुख ने कहा अगर आपको आगे जाना है तो तेरा बाप का नाम लेके आगे जा। अगर ईडी की डर थी तो सीधा सीएम के पास जाना मांगता था ना। क्या हम लोग मेरे ईडी की डर है तो हम पार्टी छोड़ जाते, बीजेपी में जाते, तो कोई सवाल आता था? तो यहाँ से सूरत जाओ, सूरत से गुवाहाटी जाओ और उधर से कुछ स्टेटमेंट करो। और शिवसैनिक है ना तो ईडी को क्या घबरते? ठीक है घबरते हैं, चलो। तो सीएम ने रोका था उनको, रोकते थे, कहा जाओ, जाने का है तो रिजाइन दे के जाने का, बीजेपी आके चुनाव करने का। ये सिंपल बात है, लेकिन ये पक्ष तोड़ने की बात हुई। और आप जो कहते हैं कि शिवसेना के ऊपर हक डाले, शिवसेना से हाथ में जाएगी नहीं। ये हम लोग ने आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उसमें हम लोग ठहराव किया है बाला साहब ठाकरे साहब का और शिवसेना का नाम कोई भी पार्टी यूज़ नहीं करे। और हमारे पक्ष प्रमुख ने कहा अगर आपको आगे जाना है तो तेरा बाप का नाम लेके आगे जा। मीरा भाईंदर में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व देते रहेंगे। नहीं, मैं तो डिप्टी डायरेक्टर महाराष्ट्र में कहाँ भी जाऊंगा, जब जब साहब बोलेगा उधर जाऊंगा। वो जो आपने एक लास्ट में बोला, वो क्या बोला आपने? वो लास्ट में एक बोला कि आप मुझे सवाल पूछा कि शिवसेना ये हाईजैक कर रहा है क्या। हाँ। आज हमारे मीटिंग में हम लोग ने ठहराव किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, शिवसेना का नाम कोई यूज़ नहीं करेगा। और माननीय पक्ष प्रमुख ने कहा मेरा बाप का क्यों नाम यूज करते हैं, आपका नाम, बाप का नाम यूज करो और पक्ष, तुम्हारा पक्ष तुम बढ़ाओ। जो टूटता हुआ जो आप बोले ना, वो टूटता हुआ नहीं, अधिक मजबूत होता हुआ आपको दिखेगा आने वाले टाइम पे। और ये मीरा भाईंदर को हमारे को हकीकत में सबको जो लेके चले, सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेके चले, ऐसे गार्जियन की हमारे को ज़रूरत है थी। और वो अभी हमारे घोषाल साहब के माध्यम से वो पूरी होगी। और मैं खातिर से आपको बोलता हूँ, यहाँ पर बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ कि शिवसेना के साथ में कई बार कई लोगों ने इस तरह का काम किया जो शिवसेना में ही बड़े हुए, लेकिन ये महाराष्ट्र के दैवत और कुल दैवत सभी ठाकरे परिवार और शिवसेना को अंकुल है, जिन्होंने आज तक शिवसेना से गद्दारी की, गड़बड़ी की, जो भी मस्ती की, उन्होंने कभी एक पैर आगे नहीं डाला, न ये डालेंगे। शिवसेना आपको टूटते नहीं, शिवसेना आपको अधिक मजबूत होते हुए दिखेगी। उद्धव साहब ने जिस तरह से अपने सच्चाई को लोगों के सामने रखा है, पदाधिकारियों के सामने रखा है, मीडिया के सामने रखा है, वो सारी चीज़ें देख के बड़ा दुख हुआ। पहले तो हम लोग को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्या ये शिवसेना भाजपा युति हो रही है, लेकिन बाद में जब स्वयं उद्धव साहब ठाकरे ने सारी बातें बताई तो ये बड़ा ही दुख की बात है। लेकिन फिर भी मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जो लोग गुवाहाटी में हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। और अभी भी वक्त है, वो आए और भगवा झंडा को हाथ में लेकर उसको मजबूत करें, उद्धव साहब जी से बात करें। उद्धव साहब जी ने कहा है कि आप आओ, सामने बैठो, बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ईडी इम्पैक्ट है? देखिए, कहीं ना कहीं जब से ये महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, तब से मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर जैसे शिवसेना के विधायक हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं, तो ईडी के जो छापे पड़े वो शिवसेना के ही विधायक या राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही विधायक या इनके नेताओं पर ही क्यों? पिछले 4-5 वर्षों में 150 से ज़्यादा नेता कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करवाए गए, जिसके पीछे ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ही थी। और वही सारी चीज़ें इस वक्त महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के लिए पिछले 2.5 वर्षों से चल रही थी। और ये ईडी इम्पैक्ट ही है। लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझे आशा है कि महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र की जनता में आज आंखों में आंसू है। हिंदू हृदय सम्राट
कि सुपुत्र उद्धव साहब ठाकरे के आंखों में जो आंसू, जो उनको पीड़ा, जो उनको दर्द दिया गया, वो महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है। और आने वाले समय में ये जनता बहुत जागरूक है। दूध का दूध, पानी का पानी ज़रूर होगा। आज जो जितने लोग यहाँ दिखे, क्या कल प्रताप सरनायक के साथ खड़े दिखेंगे? देखिए, अभी तो ये बात जग जाहिर हो गया है। उद्धव साहब ने कहा है, अभी यहाँ पर विनोद घोसाटकर जी ने मार्गदर्शन किया है। उद्धव साहब की अपील के बाद, संजय राउत जी की अपील के बाद भी अभी उन्होंने यहाँ मुंबई बुलाया था विधायकों को कि यहाँ पे आके बात करें। अगर आपको लगता है, आप जो चाहते हैं वो हम करने को तैयार है। आपको चाहिए तो मुख्यमंत्री का पद मैं आपको देता हूँ, आपको जो चाहिए वो मैं देता हूँ। सारी अपील की, लेकिन वो सारी अपील को भी उन लोगों ने नहीं माना है। तो इसका मतलब तो आने वाला समय ये तो अलगाव की दिशा मुझे दिख रही है। सिर्फ सैनिकों के द्वारा जो तोड़ फोड़ किया जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, शिवसैनिक बहुत भावुक होते हैं और शिवसैनिकों को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ने उनको बाल गड़ू दिया हुआ है। और देखिए, किसी भी व्यक्ति के जिनको वो दैवत मानते हो, जिनको वो अपने माता पिता से ज़्यादा सम्मान देते हो, अगर उनको कोई क्षति पहुंचाता है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, उनके आंखों में आंसू लाता है, तो कहीं ना कहीं शिवसैनिक भी इस वक्त आक्रोशित है। सब पैचअप नहीं हुआ अगर, और शिंदे साहब अपने एमएलए के साथ रहे खड़े, उन्होंने किसी को ज्वाइन किया या नहीं किया या पार्टी बनाई, तब भी आप सब जो इतने यहाँ दिखे उद्धव साहब के साथ खड़े रहोगे या फिर चेंजेज हो जाओ? देखिए, आज की ये जो सभा हुई, यहाँ जो भी लोग आए थे वो सारे शिवसैनिक, सारे पदाधिकारी वो शिवसेना के लिए आए थे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लिए आए थे और आदरणीय पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के लिए आए थे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। उद्धव साहब आपके पक्ष प्रमुख हैं, शिंदे साहब भी उतने ही आदरणीय हैं। इनके लिए अगर आप कुछ आपकी तरफ से अपील करना चाहोगे तो क्या करोगे? मैं तो यही कहूँगा, देखिए, मैं तो दोनों नेताओं के बहुत ही नज़दीक रहा हूँ और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम किया हूँ। मैं अभी भी यही अपील करूँगा दोनों नेताओं से कि हमारे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। आप हमारे प्यार को देखते हुए, ये शिवसैनिकों के आंखों के आंसू को देखते हुए आप आ जाइए, यही हम उनसे निवेदन करेंगे। उद्धव जी आपको बार बार बुला रहे हैं, प्रत्येक शिवसैनिक बुला रहे हैं, आप ज़रूर आइए। और देखिए, कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला रात को आता है तो उसे भूला नहीं कहते। और शिवसैनिक और शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे बड़ा दिल करके उनको माफ़ करेंगे और गले लगाएंगे। उनको ज़रूर आना चाहिए। मैं ऐसी उनसे मैं विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि शिवसेना के साथ पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे, उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। उद्धव जी हमारे आदर्श है, बाला साहब ठाकरे जी हमारे आदर्श है, हम इन्हीं के साथ हैं और इनके साथ चलते रहेंगे। और अपना उद्धव साहब को तो 101% उनको हटना नहीं चाहिए और उनको, उनके सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पर ही आए हुए हैं और उनको हम लोग हटने देंगे भी नहीं और इंशाल्लाह वो वो हटेंगे भी नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। ऐसा है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है। अस्सलाम वालेकुम। शिवसेना ही रहना चाहिए क्योंकि ये कभी किसी के बीच में नहीं आती, ये अपना अलग ही ओहदा रखी है हमेशा से और इसको और किसी की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमेशा टॉप पे थी और हमेशा टॉप पे रहेगी इंशाल्लाह। कौन सी शिवसेना रहनी चाहिए? उद्धव साहब की शिवसेना रहनी चाहिए या अभी जो नया शिंदे साहब जो बना रहे हैं वो रहना? उद्धव साहब की रहना चाहिए। उद्धव साहब की रहना चाहिए। क्या कहेंगे, किसकी सेना रहनी चाहिए, किसकी सेना रहनी चाहिए? ये जो हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है? नहीं सर, ये बहुत बुरा हो रहा है सर। जो बचपन से बड़ा किया आदमी उसको छोड़ कर भी नया पार्टी बनाते हैं तो गलत है ना सर। उसके बाद में आप ही सोच लीजिए ना सर क्या चल रहा है आजकल जी। लास्ट तक उदय साहब का सेना रहेगा जी, हम लोग उदय साहब को साथ रहेगा जी। और उदय साहब हम लोग को चाहिए किसी भी हालत में, उनको हम लोग हटने नहीं देंगे इंशाल्लाह और हम लोग उनका पूरा सपोर्ट है हम लोग का उनके साथ। इसके लिए हम लोग रैली में आए भाई और इंशाल्लाह वही रहेंगे बस। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे शिव सैनिकों में जोश है
और जैसा इन्होंने कहा कि मतलब हम पूरी तरह से खड़े हैं, ये उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। अगर शिवसेना टुकड़े में भी होती है तो इन सबको उद्धव साहब की शिवसेना चाहिए, ना कि नई शिवसेना जो बन रही है वो चाहिए। तो ये मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं एक तरह से कार्यकर्ता मेलावा सम्मेलन है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब एक हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है। मैं संख्या नहीं बता सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, नगर सेवक हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आए हुए हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी की सेना को। तो दोस्तों, अगर आगे कुछ अपडेट आता है तो हम इसमें ज़रूर बताएंगे क्या नया अपडेट है। लेकिन फिलहाल शिवसेना जो 2 टुकड़ों में बढ़ रही है, वहाँ पे दोनों टुकड़े के लोग अलग अलग कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।